डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी वर्णमाला के बारे में अच्छे से आपको समझाया है। अब इस वीडियो में हम केवल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा गया है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो इनमें से कंठ ध्वनि पहचाननी है आपको, कौन सी है? तो क और ख जो है ये क्या है? कंठ ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन से हैं? ड और ढ जो है इनको उच्चारित करने में हमें मूर्धा का उपयोग करना रहता है, इसलिए दोनों ही क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो अल्प प्राण इसमें से कौन से है? तो क और ग जो है यहाँ पर वो अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से है? तो यह जो है यहाँ पर वो नासिक के व्यंजन है, इसके उच्चारण में हमें नाक का उपयोग करना रहता है। नेक्स्ट है, ए और आई जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? तो ए और आई के उच्चारण के लिए हमें कंठ और तालु का उपयोग करना रहता है, इसलिए इन्हें हम कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो हमने सीखा था उधर इससे पहले वाले वीडियो में कि अम और आहा जो है इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो इसमें से जो दिल्ली शब्द है इसमें द्वित व्यंजन है। दिल्ली शब्द में कौन सा व्यंजन है? तो द्वित व्यंजन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, श, श और स और ह को कौन से व्यंजन के ग्रुप में रखा गया है, या इनको किस प्रकार के व्यंजन हम कहते हैं? तो इन्हें हम संघर्षी या फिर उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? संघर्षी या फिर उष्ण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसमें से जो ख और ग है ये क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इनके नीचे, दोनों के नीचे यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, तो ये नए प्रकार से विकसित की गई ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में इनको स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर जो म है वो क्या है? घोष वर्ण है, जबकि ख, च और ये ठ जो है वो क्या है? अघोष है। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण जो है यहाँ पर ये भक्त है। यहाँ पर भ है और आधा इसमें यहाँ पर त जुड़ा है, भक्त पढ़ सकते हैं इसको अपन। नेक्स्ट है, क, ग और ज और फ ये ध्वनियाँ किसकी है? ये यहाँ पर क, ग, ज और फ जो ध्वनियाँ दे रखी है इनके नीचे एक एक यहाँ पर बिंदियाँ लगी हुई है, तो ये जो ध्वनियाँ है इन्हें हम अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अरबी फारसी की ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 वर्ण है मूलतः हिंदी में। नेक्स्ट है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छ ध्वनि है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, इसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, और ये आधा क और श षटकोण से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो जो छ है इसका क्रम त्र के बाद में आता है। नेक्स्ट है, यानी जो ये ज लिखा है इस वर्ण को किन वर्णों के संयोग से हम बना सकते हैं? तो इसे हम आधा ज प्लस
ईया के संयोग से बना सकते हैं। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से अघोष हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो श है, ये जो सिंपल जो स आता है, ये क्या है? यहाँ पर अघोष है। जबकि अ, ज और ह ये तीनों ही क्या है? ये घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान है। तो घ को बोलने के लिए हमें कंठ का उपयोग करना रहता है, इसलिए कैसा शब्द है? तो एक कंठ शब्द है। इसके उच्चारण के लिए हमें कंठ का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जो कि दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ज है, ये क्या है? एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है जो कि अध ज और इया से मिलकर ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो त, न और द ये तीनों तो दंत है, जबकि जो ट है ये मूर्धन्य होता है, ये यहाँ पर जो है वो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? उन्हें हम अकारांत कहते हैं। वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर कि जो छ है वर्ण है, ये किसके योग से मिलकर बना है? तो ये अद क और षटकोण के योग से मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी जो वर्णमाला है, इसमें अगर हम स्वरों की संख्या देखें तो स्वरों की संख्या जो है वो यूँ तो अगर देखी जाए तो 11 है, और अम और आहा को अगर हम यहाँ पर मिला दें तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा गया है? कुल संख्या पूछी, यानी कि हमें इसमें अम और आहा को भी ऐड करना है। तो कुल संख्या जो स्वरों की है वो कितनी है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से स्वर कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर जो इया है ये स्वर नहीं है, ये एक नासिक के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो इसमें ट वर्ग का शब्द वर्ण कौन सा नहीं है? तो जो घ है ये ट वर्ण का नहीं है, जबकि ठ, ड और अण ये तीनों ही जो है वो ट वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो मूलतः अगर देखी जाए तो 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 व्यंजन रहेंगे और 13 जो है वो स्वर रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो इसमें से जो बड़ा आ है ये क्या है? पश्य स्वर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो जो विसर्ग है ये क्या है? इसमें से अयोगवाह है। नेक्स्ट है छ, यानी कि जो छ छत्र लिखते हैं उसका ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो छ बोलेंगे अगर हम तो तालव्य का उपयोग यहाँ पर करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो है इसका स्थान जो है वो तालव्य है, यानी कि तालु से बोले जाने वाला वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा संयुक्त व्यंजन इसमें से नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन हमें पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। छ होता है ना। इसके अलावा यहाँ पर त्र होता है और ज होता है, जबकि षटकोण जो है वो क्या है? यहाँ पर मूल व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन कौन से है? यानी तालु से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से है? तो च, छ, ज, झ ये चारों ही क्या है? यहाँ पर तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है य, र, ल और व किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो जो य, र, ल और व है इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है ये। य, र और ल जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध होता है। तो जो अनुनासिक होते हैं उनका संबंध किससे होता है?
तो ऐसे शब्द जो कि हमारे नाक और मुंह दोनों के उपयोग से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से है? तो इसमें से अनुनासिक जो व्यंजन है वो कौन से है? तो हर एक वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, यानी कि लास्ट के जो अक्षर होते हैं, जिसमें कि एक इंग्या आता है ना, फिर इया आता है, अणा आता है, न आता है और म आता है। ये पंचम अक्षर है वर्ग के। तो ये पांचों ही जो अक्षर है इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर देखी जाए तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। और अगर कुल स्वर पूछे जाए तो कुल जो स्वर है जिसमें कि हम अम और आहा को भी मिला लेते हैं, यानी अयोगवा को भी मिला लेते हैं, तो वो 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठ और ओष्ठ का उपयोग करके जो ध्वनि हम बोलते हैं उसमें कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? तो और जो और है इसको बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों का हमें उपयोग करना रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले ध्वनि को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ध्वनि लेकर आएंगे। ध्वनि आपस में जुड़कर बनाएगी शब्द, शब्द आपस में जुड़कर बनाते हैं पद, और पद आपस में जुड़कर बना लेते हैं वाक्य। तो ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य ये जो है वो भाषा निर्माण की सही अनुक्रम इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। यानी कंठ से लेकर हम मुख तक किस प्रकार से उच्चारण करते हैं शब्दों का? तो पहला आता है कंठ, इसके बाद आता है हमारा तालु, फिर आता है वतर्ष, और फिर आता है दंत, और फिर ओष्ठ। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना रहेगा, कंठ, तालु, वतर्ष, दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर जो ल है वो एक पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है ये? पार्श्विक ध्वनि है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 41 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।